जी आसिया, जब से सरफराज अहमद ने गांडे विधानसभा सीट से इस्तीफा दिया था, उसके बाद से कयास यही लगाए जा रहे थे कि आने वाले समय में कल्पना सोरेन ही गांडे विधानसभा सीट से चुनाव लड़ेगी और ऐसा ही हुआ। कल झारखंड मुक्ति मोर्चा की ओर से एक बड़ी बैठक जो है वो सीएम हाउस में रखी गई थी और ऐसे में कल्पना सोरेन के नाम पर सहमति जताई गई है और ये कहा जा रहा है कि कल्पना सोरेन ही गांडे विधानसभा सीट से उपचुनाव यानी कि चुनावी मैदान में उतरेंगे। आज इसी को लेकर झारखंड मुक्ति मोर्चा के केंद्रीय कार्यालय पहली दफा पहुंची थी कल्पना सोरेन और तमाम कार्यकर्ताओं से वो मुलाकात की है। इसके साथ ही रणनीति को लेकर यहाँ पर चर्चाएं हुई है। मीडिया कर्मियों से बातचीत के दौरान यहाँ पर स्पष्ट रूप से उनका कहना है कि जो 21 अप्रैल को महारैली झारखंड मुक्ति मोर्चा की ओर से निकाली जानी है, यानी कि प्रभात तारा में झारखंड मुक्ति मोर्चा के तमाम जो दिग्गज नेता है, इसके साथ ही इंडिया गठबंधन के जो दिग्गज नेता है, वो राजधानी रांची पहुंचेंगे और एक जुटान होगा और जनसभा को संबोधित भी करेंगी उस दिन कल्पना सोरेन। तो कह सकते हैं पूरे तरीके से कल्पना सोरेन गांडे विधानसभा सीट पर जो उपचुनाव होना है, चुनावी मैदान में है, वो उसको लेकर तमाम जो तैयारियां उन्होंने मुकम्मल कर दी हैं। हालांकि मैंने उनसे एक सवाल पूछा था कि फाइट कैसा है, मुकाबला कैसा देख रही हैं। इसके साथ ही मैंने उनसे ये भी सवाल पूछा था आसिया कि पहली बार चुनावी मैदान में है तो क्या लगता है, तो उनका स्पष्ट रूप से यही कहना था कि जो रिजल्ट आएगा, जो परिणाम आएगा, वो लोगों के सामने होगा। देखिए, जब से पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जेल में है, उसके बाद से यही कयास लगाए जा रहे थे कि आज नहीं तो कल कल्पना सोरेन सक्रिय राजनीति में एंट्री करेंगी और गिरिडीह से जब उन्होंने सक्रिय राजनीति में एंट्री की, तब से यही कहा जा रहा था कि अगर गांडे विधानसभा सीट पर उपचुनाव होगा तो जरूर कल्पना सोरेन चुनावी मैदान में उतरेंगी। उसके बाद नोटिफिकेशन जब जारी हुआ, तब से यही बोला जा रहा था कि कल्पना सोरेन ही चुनावी मैदान में उतरेंगी। जब कल सहमति बनी, उसके बाद सीधा वो केंद्रीय कार्यालय पहुंची झारखंड मुक्ति मोर्चा के और यहाँ पर कार्यकर्ताओं से वो मुखातिब भी हुई है। इसके साथ ही स्टार प्रचारक के रूप में वो लोगों के बीच जाएंगी। उसको लेकर भी एक रणनीति जो है वो तैयार कर ली गई है। 3 सीटों पर अब तक झारखंड मुक्ति मोर्चा ने प्रत्याशी के नाम की घोषणा नहीं हुई है। तो कल आपने देखा होगा आसिया की सीएम हाउस में जब जेएमएम के विधायक दल की बैठक रखी गई थी तो तमाम चीजों को लेकर मंथन जरूर हुई है, लेकिन आज कार्यकर्ताओं के वो बीच पहुंची है और अपनी बातों को उन तक पहुंचाने की कोशिश की है कि किस तरीके से वो इस लड़ाई को लड़ेगी और किस तरीके से वो चुनावी मैदान में उतरकर लोगों के बीच अपनी बातों को रखेंगी। जी, तो एक कल्पना सोरेन का नया रूप ये देखने को मिलेगा कि वो किस तरह से चुनावी मैदान में नजर आती है। फिलहाल तैयारी हो रही है जेएमएम की रैली में, जिसमें तमाम इंडिया गठबंधन के नेता पहुंचेंगे। इसकी कमान भी कल्पना सोरेन ने खुद अपने हाथों में ले रखी है करिश्मा, और पूरी रैली को ऑर्गेनाइज खुद कल्पना सोरेन करा रही हैं। जो देखिए, अगर दिल्ली और मुंबई की बात करेंगे आसिया, तो दिल्ली और मुंबई में भी कल्पना सोरेन पहुंची थी, सभा को संबोधित भी की थी और कहीं ना कहीं राज्य की जो परिस्थिति है उससे अवगत भी कराने की कोशिश की थी। और ऐसे में यही कहा जा रहा है कि जो झारखंड में झारखंड मुक्ति मोर्चा की ओर से महारैली का आयोजन किया गया है, उलगुलान नाम इसे दिया गया है और ऐसे में उनका यही कहना है कि पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को षड्यंत्र के तहत फंसाया गया है, उन्हें जेल से निकालना है, जिसके खिलाफ लगातार तमाम जो झारखंड मुक्ति मोर्चा के कार्यकर्ता है एक साथ अपने आवाज को बुलंद करे। आज इसी को लेकर कल्पना सोरेन ने अपनी बातों को रखा है। उनका कहना है कि जो महारैली निकाली जानी है 21 अप्रैल को, इसको लेकर तमाम तैयारियां मुकम्मल कर दी गई हैं। साथ ही उनका ये भी कहना है कि ये जो कार्यक्रम होने वाला है, जो महारैली का कार्यक्रम होगा, ये काफी सफल होगा क्योंकि इसको लेकर तैयारियां जो है अंतिम रूप पर पहुंच गई है। तो कह सकते हैं कल्पना सोरेन पूरे तरीके से यहाँ पर तैयारियों में जुट चुकी है। आज उस तरीके से पहली दफा वो झारखंड मुक्ति मोर्चा के केंद्रीय कार्यालय पहुंची है, तो इसे ये कहना भी गलत नहीं होगा कि कल्पना सोरेन
अब पूरे तरीके से कमर कस ली है कि किस तरीके से चुनावी मैदान में उतरना है। देखिए 2019 में सरफराज अहमद ने जीत हासिल की थी गांडेय विधानसभा सीट पर। उन्होंने जयप्रकाश, भारतीय जनता पार्टी के जो प्रत्याशी है जयप्रकाश वर्मा, उन्हें पराजित किया था और 1 जनवरी को यहाँ पर सरफराज अहमद ने इस्तीफा दिया था। उसके बाद से कयास यही लगाए जा रहे थे कि कल्पना सोरेन ही चुनावी मैदान में आएगी। अब कह सकते हैं कि जो महारैली होने वाली है आसिया, वो कहीं ना कहीं उसका कमान जो है वो अब कल्पना सोरेन संभाल रही है। तो देख सकते हैं कि किस तरीके से कल्पना करिश्मा, ये सोरेन जो माना यहाँ पर जाए कि पहुंची थी, गांडेय उपचुनाव के लिए ये जो रैली है ये चुनावी अभियान है, चुनाव प्रचार का आगाज इसे माना जा सकता है। जी ये चुनावी रैली ही कह सकते हैं आसिया, क्योंकि देखिए लोकसभा चुनाव का बिगुल भी बच चुका है और इस बीच गांडेय विधानसभा में उपचुनाव भी होना है। तो ऐसे में पूरे तरीके से झारखंड मुक्ति मोर्चा ने कमर कस लिया है। कल्पना सोरेन की बात करेंगे तो जब से कल्पना सोरेन के नाम पर मुहर लगी है तब से कल्पना सोरेन जो है वो तमाम चीजों को लेकर मीडिया के समक्ष अपनी बातों को रखती हुई नजर आ रही है। कल प्रत्याशी के नाम की घोषणा हुई तो आज सीधा झारखंड मुक्ति मोर्चा के केंद्रीय कार्यालय पहुंची कल्पना सोरेन। बैठक जो है लगभग आधे से 1 घंटे तक अंदर चली। कार्यकर्ता, जिला अध्यक्ष मौजूद थे और ये बताने और ये समझाने की कोशिश की गई कि आखिर किस तरीके से आगे की जो रणनीति है उस पर आने वाले समय में चर्चाएं होंगी, क्योंकि कल जेएमएम की जो विधायक दल की बैठक थी वो काफी महत्वपूर्ण थी इस लिहाज से भी क्योंकि गांडेय विधानसभा में उपचुनाव भी होना है। उसके साथ 3 सीटों पर प्रत्याशी के नाम की घोषणा भी होनी है। उसके साथ 21 अप्रैल को महारैली यानी कि उलगुलान महारैली जो नाम दिया गया है उसका आयोजन होना है और ऐसे में इंडिया गठबंधन के तमाम जो बड़े नेता है, बड़े चेहरे हैं, वो राजधानी रांची पहुंचेंगे। तो ऐसे में जो तैयारियां हैं आसिया, वो कहीं ना कहीं यहाँ पर कल्पना सोरेन ही देख रही हैं और गांडेय विधानसभा सीट पर जिस तरीके से तैयारियां होनी है इसको भी लेकर आज कल्पना सोरेन ने कहा, उनका कहना है कि सिर्फ परिणाम का इंतजार कीजिए, तमाम चीजें जो है आने वाले समय में स्पष्ट भी हो जाएगी। जी।